दहशत गर्दी के ये वाक़या इस सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें से कबल भी 1 दर्जन से ज़ायद बार मुसाफिरों को एक ख़ास सूबे से ताल्लुक़ रखने पर शनाख्त करके कत्ल किया गया था। ज़ाहिर है कि इसके पीछे वही दहशतगर्द अनासर हैं जिनको भारतीय फंडिंग और सरपरस्ती हासिल है और जिनका मकसद पाकिस्तान के सूबों में रहने वालों के दरमियान नफ़रतें पैदा करना है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी का हर कीमत पर ख़ात्मा किया जाएगा और इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस अनासर को कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए का कहना है कि हम जानते हैं कि इस दहशतगर्दी की जड़ें भारत में ही दिल्ली तक जाती हैं, जिसका मौसर जवाब देने का वक्त आ गया है। जी नाज़रीन, इधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। वाक़े के चंद दिन बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात की पेशकश कर दी थी। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से ख़िताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की। भारत पर वाज़ह कर दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना ही उसका रुख मोड़ सकता है। भारत की जानिब से किए गए इक़दामात पर हमने भरपूर जवाब दिया। सिंध तास मुआहिदे के मामले पर हमने जवाबन भारतीय एयरलाइंस के लिए हुदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया के बहादुर पायलट्स ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए जाने वाले तैयारों में से 4 राफेल तैयारे थे। भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल सिख आबादी में गिराए। भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। इसहाक़ डार ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन पर कहा, भारत जंगबंदी चाहता है, अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि माजी में PTI दौरे हुकूमत में काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम रवायती नहीं इक़्तिसादी सफारतकारी पर अमल पेरा हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। 2016 में पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% थी। 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। जी नाज़रीन,